सुधा मौसी दिखने में बहुत सुंदर थी। उनकी शादी के 4 साल बाद ही उनका तलाक हो गया था क्योंकि सुधा मौसी को बच्चे नहीं हो रहे थे। सुधा मौसी बहुत सुंदर थी लेकिन उनमें एक ही कमी थी, वो काफी गुस्सैल थी। उनको थोड़ी थोड़ी बातों में ही गुस्सा आ जाता था। मैं अपनी सुधा मौसी के घर में ही रहता था, वो मुझे बहुत मानती थी। मैं उनसे जो भी मांगू वह मुझे लाकर देती थी। सुधा मौसी को तलाक के बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी मिली थी। मौसी अपने शहर वाले घर में रहती थी। मैं नहीं जानता कि उन्हें इन सब में ज्यादा रुचि थी या नहीं, लेकिन मैं हर रोज रात अपने कमरे में सोने से पहले सुधा मौसी के दिए हुए लैपटॉप में मूवी देखता रहता था। मुझे मूवी देखना बहुत अच्छा लगता था। मेरे रूम में जो वॉशरूम है वो उनके रूम से भी जुड़ा हुआ था और वॉशरूम में 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा मेरे रूम में खुलता था और दूसरा दरवाजा सुधा मौसी के रूम में खुलता था। एक रात मैं वॉशरूम से बाहर आ ही रहा था कि मेरी नजर एक चीज पर पड़ी। वह बहुत ही अजीब किस्म की कोई वस्तु थी जिसे मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। मैं करीब जाकर देखने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वहां सुधा मौसी की आने की आहट सुनकर मैं अपने कमरे में आ गया, लेकिन मेरा ध्यान उधर ही था। आखिर क्या था वह? मैं सुधा मौसी के जाने का इंतजार करने लगा। जब मौसी चली गई तो मैं वहां फिर से गया। मैंने देखा कि जिस चीज पर मेरी नजर पड़ी थी वह वहां से गायब थी। उस रात को मुझे कब नींद आई मुझे होश ही नहीं था। सुधा मौसी की आवाज से मेरी नींद खुली तो मैंने देखा मेरी तरफ ही देख रही थी। वह बोली, लो कॉफी पी लो। मैंने देखा आज सुधा मौसी कुछ बदली बदली सी दिख रही थी। उनके हाथों से कॉफी का कप लिया तो वह मुस्कुराकर मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या देख रहे थे? मैंने कहा, कुछ नहीं मौसी। फिर वह मुस्कुराकर चली गई और मैं भी बाथरूम में नहाने चला गया और उसके बाद रेडी होकर नाश्ता की टेबल पर पहुंच गया। मैंने और सुधा मौसी ने साथ में नाश्ता किया। सुधा मौसी ने कहा कि आज तुम घर पर ही रहना, तुमसे कुछ जरूरी काम है। मैं पूरा दिन घर पर ही रहा। सुधा मौसी मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रख रही थी और उनका अंदाज काफी बदला बदला हुआ लग रहा था। मौसी के अंदर यह बदलाव देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मौसी क्या चाहती है। शाम का समय था, मैं बैठा था। मेरे बगल में सुधा मौसी आकर बैठ गई। उन्होंने बोला कि सतीश, तुम तो जानते ही हो कि मेरा बहुत ही पहले तलाक हो चुका है। तलाक होने के 4 साल बीत गए हैं और मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रही हूँ। आखिर ऐसे कब तक जिंदगी कटेगी? मैं फैसला नहीं ले पा रही हूँ कि दोबारा शादी करूँ या ना करूँ। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मैं सुधा मौसी की बात सुनकर खुश हो गया क्योंकि मैं भी चाहता था कि उनकी जिंदगी में खुशियां आ जाए। मैंने कहा, मौसी आपको शादी कर लेनी चाहिए, अकेले जिंदगी नहीं कटने वाली। तो उन्होंने कहा, ऐसे में तुम ही हो जो मेरी कुछ मदद कर सकते हो। मैंने बोला, मौसी मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ, आप बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम कोई अच्छा लड़का शादी के लिए ढूंढ दो। मैंने कहा ठीक है मौसी। 5 महीनों की तलाश के बाद एक अच्छा लड़का मिल गया। फिर मैंने उन दोनों की शादी करा दी। मेरी इस कोशिश के बाद सुधा मौसी की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई। सुधा मौसी को 1 साल के अंदर ही संतान सुख मिल गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।